वेलकम टू अनपढ़ एग्जाम। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई एग्जाम 2021 के लिए घटना चक्र टोहो सीरीज का सेट डी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है? इसका आंसर है सी, आवासीय वरिष्ठ नागरिक को। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 207 के अनुसार किसी व्यापार अथवा पैसे से कोई आय न प्राप्त करने वाला एक निवासी वरिष्ठ नागरिक को अग्रिम करके भुगतान से छूट प्राप्त है। ओके, अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में बढ़ावा देना है। इसका आंसर है डी, एल और एम दोनों, पारदर्शिता और जवाबदेही। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सी, एलेनोर रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है जो उस समय निष्पादित होता है जब एक निश्चित मानदंड पूरा किया जाता है या एक निश्चित फाइल तक पहुंच जाता है? इसका आंसर है ए, लॉजिक बम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायालयों में जनहित याचिका दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ आपके दोनों सही हैं। दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति उड़ीसा में हो रहे कुछ श्रमिकों के शोषण के संबंध में जनहित याचिका दायर कर सकता है और न्यायालय में जनहित याचिका को पीड़ित पक्ष या किसी तीसरे पक्ष के बजाय न्यायालय द्वारा भी दायर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देकर सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ आपके दोनों ही सही हैं और 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु का कार्य की प्रकृति समझने में अक्षम शिशु आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। ये आपके आईपीसी धारा 83 के अंतर्गत है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बाघ तथा पशु के संबंध में अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन कौन करता है? इसका आंसर है ए, केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया था? इसका आंसर है सी, स्टॉकहोम घोषणा में। अगला क्वेश्चन है, किस बात में यह निर्धारित किया गया है कि जो व्यक्ति पुलिस हिरासत या जेल में है उसे जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए? इसका आंसर है ए, नीलवती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य। तो मैंने इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई थी कि यह बात किसकी हो रही है? पुलिस हिरासत की। तो पुलिस किस में चलती है? नीलीवती बोहरा, नीलीवती। ओके, यहाँ से आप रिलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत बीमा नहीं किए गए यान को चलाने पर कितने माह तक का कारावास हो सकता है? इसका आंसर है बी, 3 माह का। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? इसका आंसर है सी, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन ऐसा पहला राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? इसका आंसर है ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी तरह का विवाद होने पर चुनाव याचिका किसके समक्ष दायर किया जाता है? इसका आंसर है ए, उच्चतम न्यायालय के। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए निर्वाचित अथवा नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो इसका आंसर है सी, दल बदल पर रोक। इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने? 10 का दम, दल। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची किस अनुसूची में प्रावधानित है? इसका आंसर है बी, पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल विधान परिषद में ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं
जिन्हें विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है वे हैं। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? इसका आंसर है डी स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर है डी 500 तथा 60। 500 आपकी अधिकतम है और 60 आपकी न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक विषय है? इसका आंसर है ए प्रकाश स्तंभ, ये आपके संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सी महाभिनिष्क्रमण। ओके, अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आइए इसको सुमेलित करते हैं। दीवाने वजारत, ये किससे? वित्त विभाग से। दीवाने इंसा, तो ये सरकारी पत्र विभाग से। दीवाने रसालत, तो यह है धार्मिक मुद्दों से संबंधित। और दीवाने अर्ज, ये है सैन्य विभाग से। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? इसका आंसर है डी कुशासन का आरोप लगाकर। अगला क्वेश्चन है नीचे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका आंसर है बी एनी बेसेंट, ये आपका जोड़ा गलत है। यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में आपके दिए हुए हैं घाटी और उनसे संबंधित केंद्र शासित प्रदेश, ये आपके सूची 2 में दिए गए हैं। इनको सुमेलित करते हैं। नीलांग घाटी, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कुल्लू घाटी, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गलवान घाटी, ये है लद्दाख में। जुक्कू घाटी, ये है नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए हुए कूट से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। इसका आंसर है सी 1 और 3 आपके सही हैं। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है अवसादी सेलों के विषय में दिए गए विकल्पों में से असत्य विकल्प का चुनाव करें। तो इसका आंसर है सी विकल्प आपका गलत है। बाकी ए, बी, सी आपके सही हैं। अवसादी सेल पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होता है। अवसादी सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं और अवसादी सेल में विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। अगला है मई 2021 में LIC ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 3.09% से बढ़ाकर 5.06% कर लिया है? इसका आंसर है डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। अगला है निम्नलिखित में से कौन बजट 2021-22 में केंद्र सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है? इसका आंसर है सी वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो इसका आंसर है सी NSO। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है सी, ये आपका सुमेलित नहीं है। कर्मा नृत्य सोनभद्र में
आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। अगला है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? इसका आंसर है सी, सिस्मोग्राफ से। अगला है जल का पीएच मान क्या है? इसका आंसर है सी, 7। अगला क्वेश्चन है निकोटियाना टेबेकम किसका वनस्पतिक नाम है? इसका आंसर है बी, तंबाकू का। अगला क्वेश्चन है आदि सागर के जल को पूर्वजीवी सूप किसने कहा? इसका आंसर है ए, हेल्डन ने। अगला क्वेश्चन है जून 2021 में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? इसका आंसर है ए, गोवा। अगला क्वेश्चन है जून 2021 में किसने उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी, मुकुल गोयल को। अगला क्वेश्चन है हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है बी, केरल में। अगला क्वेश्चन है कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? इसका आंसर है सी, नरेंद्र मोदी के। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर है बी, 6। ये थे आपका प्रैक्टिस सेट डी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।